अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज था जुम्मा, तो आज तो मैं वैसे बिरयानी बनाती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि आज आप मखनी कढ़ाई बनाओ, बीफ़ मखनी कढ़ाई। तो मैंने सोचा कि चलें आज ये बनाती हूँ और ये बहुत इजी है, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा चलें, फिर मैंने अपने कमरे से स्टार्ट किया ये व्लॉग, क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मेरे शौहर जल्दी जाते हैं 10 बजे। तो मैं जल्दी उठ गई थी, उठते के साथ ही मैंने नाश्ता दिया, क्योंकि नाश्ता ये सुबह हल्का फुल्का करके जाते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे होता है। तो फिर ये कहते हैं कि मैं 2 बजे तो आ जाऊँगा, तो फिर इसलिए ना सिर्फ ये रस्क केक वगैरह ले लेते हैं या स्लाइस ले लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलें और चाय बना लेती हूँ। तो फिर मैं जल्दी फ़ारिग हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ना अपने कमरे की ना डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी। फिर मैंने अपने कमरे की डस्टिंग की, क्योंकि ना हेल्पर वगैरह से करवाओ ना, वो तो बस अपने हिसाब से करती हैंगी। तो मैंने सोचा मैं ख़ुद कर लेती हूँ। वैसे हफ़्ते में 15 दिन में मैं एक दफ़ा ख़ुद डस्टिंग वगैरह करती हूँ, ख़ुद सफाई कर दो ना तो फिर सही लगता हैगा। फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने बोला बर्तन धो लेती हूँ चलो, क्योंकि सुबह नाश्ते के थे, नाश्ते के बाद के ना ये बर्तन हैं। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, ये देखें, क्योंकि ना ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं होते हैं हम लोगों के। तो बस यही इतना है ये कि बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। उसके बाद किचन बिल्कुल साफ़ करने के बाद ना मैं खाना बनाती हूँ दोपहर का, क्योंकि जब भी अच्छा लगता है कि किचन साफ़ होता है तो फिर अच्छा लगता है खाना बनाना। हाँ, अगर कभी जल्दी है तो फिर पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, क्योंकि गैस वगैरह का भी मसला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दुकान पर खाना जाता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो सेंटर जाते हैं 3 बजे, तो वो 2:30 बजे उनको घर से जाना होता है। तो फिर वो खाना लेके वो वही जाते हैं, क्योंकि फिर दुकान पे वो खाना देते हैं, फिर वो सेंटर चले जाते हैं, क्योंकि वो राइटिंग सेंटर, क्योंकि राइटिंग टीचर हैं। तो इस वजह से फिर उनको जल्दी जल्दी मेरे को करना पड़ता है। पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद रोटी। और रोटी मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था कि मैं नान ले आऊँगा कढ़ाई के साथ ना, आप बनाना नहीं। तो फिर मैंने कहा चले मैं और भी ईज़ी हूँ कि रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलें अब मैं ना अपनी तैयारी करती हूँ। तो मैंने गोश्त वगैरह था वो पहले ही निकाल के पानी में डाल दिया था, क्योंकि फ्रीज़र हुआ हुआ था। और मेरा गोश्त था ना जो जो था वो बहुत ही अच्छा था। ये देखें कितना अच्छा गोश्त है, बीफ का है, और बहुत अच्छे इसके पीसीस बने हुए थे, क्योंकि मैंने किसी और रेसिपी के लिए रखा था ये इस तरह से लंबा लंबा काट के, फिर वो मैं बना नहीं सकी। अब ये कहने लगा है कि आप ऐसा करो आज मखनी कढ़ाई बना लो, मेरा दिल चाह रहा है। मैं बनाती हूँ, मैंने बहुत बनाई है, मगर मैंने ना चिकन की बनाती हूँ हमेशा ना। तो चिकन की थोड़ी जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि गलने में भी उसको टाइम नहीं लगता और फटाफट बन जाती है, और बीफ ना गलने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चले बना लेती हूँ, ये फरमाइश कर रहे हैं तो फिर ये मैंने बना लिया। और फिर ना मैंने कहा, फिर मैंने ये गोश्त ना ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ बनाई थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है। देखिए मैंने मुख्तसर से बनाई थी कि ना इजीली, क्योंकि हमारे फैमिली भी बहुत कम है, तो हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और गोश्त मैंने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ था, सिर्फ मुझे कटिंग करनी पड़ी थी इस तरह से बोटियों की। और 2 टमाटर ले लिए थे मैंने, और प्याज, फिर मैं प्याज लेने गई, मैंने 3-4 मैंने प्याज ली। इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है, वैसे अमूमन कढ़ाई में जो भी होती है वो प्याज थोड़ी वो टमाटर थोड़े ज़्यादा डलते हैं, प्याज तो डलती ही नहीं है कढ़ाई में। मगर जो मखनी कढ़ाई होती है, मखनी हांडी या मखनी कढ़ाई, उसमें प्याज ज़्यादा डलती है। तो फिर मैंने ना प्याज को छील के ना मैंने इसका ना पेस्ट बना लिया था, क्योंकि ये ना पेस्ट बन जाता है ना, तो इसका थोड़ा सा ना मसाला वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो ऐड होते नहीं है जो फिर मसाला हो। तो ये जो प्याज का ही मसाला होता है ना, यही होता है बस ये। तो मैंने 4 ना प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, फिर मैंने मोटा ही मोटा इसको चॉप कर लिया था। फिर मैं, क्योंकि मुझे पेस्ट तो बनाना ही था इसका, तो मैं फिर क्यों बिला वजह में इतनी मेहनत करूँ। और ये टमाटर थे ना, तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए थे, ये देखिए ना लंबे लंबे टमाटर। तो फिर बस ये 2 टमाटर लिए थे मैंने, ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह या बहुत ज़्यादा गरम मसाले वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। ये लाइट लाइट ही अच्छे लगते हैं, और लाइट ही अच्छी लगती है मखनी कढ़ाई हुई, क्योंकि इसमें मक्खन और क्रीम ऐड होती है। फिर मैंने प्याज थी वो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, और फिर मैंने कढ़ाई बनाई थी, कढ़ाई रख ली थी गैस पे। और कढ़ाई तो कढ़ाई में ही अच्छी लगती है, आप किसी भी पैन में बनाएं या भगोने में बनाएं या उसमें अच्छी नहीं बनेगी आपकी कढ़ाई। और सिल्वर की कढ़ाई में अच्छी बनती है। आप कढ़ाई हमेशा, आप लोग बाहर भी खाने जाते होंगे होटल वगैरह पे, तो आपने देखा होगा कि सिल्वर की कढ़ाई होती है उनकी, और कढ़ाई में ही बनाते हैं वो। सर्फ वगैरह फिर भले किसी भी चीज़ में करें वो, मगर वो बनाते कढ़ाई में ही, क्योंकि कढ़ाई का टेस्ट कढ़ाई में ही आता है, तो ही मज़े की बनती है। तो आप लोग भी कढ़ाई में ही बनाइएगा जब भी बनाएं। तो एक गोश्त था, मैंने ऑयल इसमें ऑयल से बनती है कढ़ाई, तो आप हमेशा ऑयल में बनाइएगा, क्योंकि ऑयल से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल था, और मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन भी ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। नमक तो आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, नमक और मिर्च तो, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सही खाते हैं, मिर्च तो फिर मैं सही से ही ऐड करती हूँ।
फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करें, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हो और प्याज ही होती है ज़्यादा, तो इससे मसाला वगैरह बनता है। मगर फिर भी मेरा मसाला इतना नहीं था, बस सही था, नॉर्मली था। मैंने खुद ने ज़्यादा नहीं बनाया था। मैंने कहा फिर ये बच जाएगी ना तो फिर ये रखी रह जाएगी। फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था 4 प्याज का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि ये गोश्त का जो कलर था ना वो चेंज हो गया था। फिर मैंने वो इसमें ऐड करके मैंने इसको इस तरह से हिला लिया था। प्याज आप ज़्यादा ले भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने कम ही ली थी क्योंकि हम लोग बहुत कम लोग हैं, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, फिर रखा रह जाता है, फिर फ्रीज़र में रखो, फिर इधर रखो, इस तरह से ना। और मेरे ससुर हैं, वो ज़्यादा कम खाते हैं, और मेरी सास हैं वो तो खाती ही नहीं है, तो इसलिए उनको वो तो दलिया खाती हैं, तो उनके लिए तो कोई वही नहीं है। तो फिर इसलिए ना मैं, मेरी नंद और मेरे हस्बैंड ही हैं जो हम खाते हैं। फिर 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया था इसमें। 1 टेबल स्पून मैंने ना इसके अंदर चिली फ्लेक्स मतलब कि कुटी हुई मिर्ची ली थी। और फिर मैंने 1 टमाटर मेरे पास और रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो एक और डाल देती हूँ। तो मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, इसे लंबे लंबे देखें, ज़्यादा नहीं लिए, बस 3 ही लिए थे। फिर आप इसको ढक के रख दें, क्योंकि देखिए इसमें पानी वैसे ही बहुत है, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन भी डाला, प्याज भी ऐड हुई, सब चीज़ों का पानी निकला ना, तो खुद ही ऐड वो ज़्यादा हो गया। तो फिर आप इसको ढक के ना आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे में आपका गोश्त ना अच्छा सा खूब गल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गोश्त गलने में। फिर गर्मी इतनी हो रही है कि बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर बारिश ही नहीं हो रही है हमारी सिटी में। तो फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर एयर कूलर की हवा खा लेती हूँ। फिर मैं यहाँ आके बैठी थी, फिर मैंने एयर कूलर चलाया, क्योंकि इसके बगैर तो अब लगता है गुजारा ही नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी है, कभी भी मुझे ज़िंदगी में इतनी गर्मी नहीं लगी जितनी अब लग रही है, इस साल लग रही है। और फिर हमारी हेल्पर भी आ गई थी, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था, मिट्टी बहुत उड़ रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ये है कि अल्लाह का शुक्र है। तो फिर वो आ गई थी। आज फ्राइडे को वैसे ये लोग देर से ही आती है, मगर आज शुक्र है कि जल्दी आ गई थी। तो फिर वो सफाई भी हमारी साथ के साथ हो रही थी और खाना भी बन रहा था। फिर ये मैंने आधे 20 मिनट के बाद देखे तो मेरे टमाटर इस तरह से गल चुके थे, ये देखें यहाँ बिल्कुल गल गए थे। और इसका जो छिलका था फिर मैंने वो बिल्कुल रिमूव कर दिया था। ऐसे आप कोई भी चम्मच वगैरह ले लें या फिर चिमटा ले लें, इस तरह से आप हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने सबके हटा दिए थे। और अगर आप टमाटर का पेस्ट बना के डालेंगे ना कढ़ाई में, कभी भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस तरह से टेस्ट आता है। हमेशा इस तरह से डालें। आप डालना चाहें तो आप प्याज के साथ टमाटर को पेस्ट बना के भी डाल सकते थे, मैं भी डाल सकती थी, मगर मुझे पता है वो टेस्ट नहीं आता। आप कोई सी भी कढ़ाई बनाए ना, आप उस तरह उसमें ना ऐसे ही डालें, तो फिर इतने मज़े की बनती है कढ़ाई, बहुत ही मज़े की बनती है। फिर क्या हुआ कि मैं इस्त्री करने लग गई और मेरी कढ़ाई ना थोड़ी सी लग गई। जब मुझे खुशबू आई ना, मैंने कहा ये कढ़ाई तो लगता है लग गई। फिर मैंने ना अपनी नंद को बोला, तो उन्होंने देखा तो वो कहने लगे कि थोड़ी सी ना लग गई है कढ़ाई। तो मैंने कहा ये तो खुद ही भुन गई चलें। फिर मैंने कहा अब तो ये ख़राब हो जाएगा, असल में इसको मैं हटाऊँगी, इस तरह करूँगी, क्योंकि काला काला जो नीचे लगा हुआ है वो सारा हट जाएगा। फिर मैंने सोचा इसको चेंज कर लेती हूँ, उसका पैन ना। फिर मैंने चेंज ही कर लिया। मैंने कहा चलें चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना ख़राब हो गई ना तो फिर मज़े की नहीं लगेगी। फिर मैंने इतनी मेहनत की है। फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ना ब्लैक पेपर ऐड नहीं करना है, इसमें वाइट पेपर ऐड करना है। मैंने वाइट पेपर इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया, क्योंकि देखिए मैंने 1 टेबल स्पून ही सिर्फ कुटी हुई मिर्ची इसमें ऐड की है, क्योंकि इसमें मिर्ची वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ नॉर्मली अच्छी लगती है। तो मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड की। फिर मैं अपने फ्रिज में देखने गई कि इस कढ़ाई गोश्त का मसाला रखा हुआ है, तो रखा हुआ था वाइट कढ़ाई का ना मेरे पास, मगर था बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ही था। सिर्फ मैंने खुशबू के लिए ना इसमें ऐड कर दिया था। मैंने कहा चलें इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ना। और फिर मेरे पास कढ़ाई थी ना ये वो क्रीम, तो फिर मैंने सोचा चले क्रीम ऐड कर दूँ। बिल्कुल मसाला वगैरह तो भुन गया था, मेरा खुद ही भुन गया था, क्योंकि मैं इस्त्री करने लग गई थी, तो फिर ऐसा हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही थी। मैंने कहा अभी तो क्रीम भी इसमें मिक्स नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें, आप लोग भले पानी नहीं डालें, क्योंकि आप लोग जब आप मसाला भूने ना तभी आप क्रीम ऐड कर दें। मेरा तो आपने को बताया ना कि मसला हो गया था, तो इस वजह से मेरी कढ़ाई खुद ही भुन गई, तो इसी वजह से ना ये देखिए कितने अच्छे से भुन चुकी थी। फिर मैंने पैन भी चेंज किया इसका। फिर मेरे हस्बैंड 2 बज रहे थे, फिर वो भी घर पे आ गए दुकान से ना, तो फिर ये कहने लगा खाना तैयार है। मैंने कहा हाँ खाना तो तैयार है, बस 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि मुझे उसमें धुआं लगाना था। मैंने कहा मैं धुआं लगा दूँ, फिर 10 मिनट के आप इंतज़ार कर लो जब तक कि आप फ्रेश हो जाओ। तो कहने लगा चलो ठीक है। फिर ये रोटियाँ भी लेके आ गए थे, नान मतलब बाहर से। तो फिर मैंने कोयला लिया, फिर इसको धुआं लगाया, क्योंकि गैस भी थी 2 बजे तक, 2:30 बजे जाती है हमारी गैस ना दोपहर में। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बंद कर दिया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, यकीन करें। फिर इसका फ़ाइनल लुक देखेंगे। फिर मैंने इस पर हरी मिर्ची और अदरक डाल दी थी और थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी गार्निशिंग के लिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की, सबने बहुत तारीफ़ की। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हम दोनों ने खाना खाया, तो फिर मैंने दस्तरखान लगा लिया था। फिर ये देखें, और मेरी अम्मी के घर से हलीमा आ गया था 1 प्लेट, वो था।
और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।